नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उर्दू लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी लूसेंट जीके का निचोड़ से 500 प्रश्नों का वेस्ट कलेक्शन देखने वाले हैं। 500 ऐसे प्रश्न जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल हो चाहे वह स्टेट लेवल हो, लूसेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस का टेस्ट भी रखा है और टेस्ट जरूर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि टेस्ट में आप लोग का स्कोर क्या रहा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और स्टडी ग्रुप में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन रहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1857 ईस्वी में हुई थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और किसके द्वारा की गई थी? तो WC बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की शुरुआत कब हुई? बंगाल विभाजन की शुरुआत 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कार्जन के द्वारा की गई थी बंगाल विभाजन की शुरुआत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। किसके द्वारा की गई? तो सलीमुल्ला आगा खां के द्वारा की गई थी। सूरत अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? तो 1907 में हुई सूरत अधिवेशन की शुरुआत। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 18 ईस्वी तक हुई। महात्मा गांधी भारत का आगमन कब हुआ? महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? तो 1915 ईस्वी में हुआ। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1517 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई? रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई मार्च 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ? रॉलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ पंजाब में। रॉलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और कहां पर? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में हुई असहयोग आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है, चौरा चौरा हत्याकांड की शुरुआत कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को हुई चौरा चौरी हत्याकांड की शुरुआत। बढ़ते हैं आगे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध हुआ? तो पंजाब में हुआ साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विरोध। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई? तो 1929 में। और अध्यक्षता किसने की थी लाहौर अधिवेशन की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत शासन अधिनियम की शुरुआत 1935 में हुई भारत शासन अधिनियम की शुरुआत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 45 तक हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ?
तो 14 अगस्त 1947 में, 14 अगस्त 1947 ईस्वी में अलग हुआ। भारत की आज़ादी कब हुआ था? भारत आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। भारत को आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है चौरी चौरा हत्याकांड। भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन किस हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया था। रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मानव रक्त में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव रक्त में कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी ए बी ओ, यह 4 रक्त समूह होते हैं। कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? तो ए बी होता है सर्वग्राही और सर्वदाता होता है ओ, सर्वदाता होता है ओ। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 60% होता है मानव रक्त में प्लाज्मा। टाइपिंग मिस्टेक है, 60% होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है प्लाज्मा में। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापी जाती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? कार्य क्या है? तो शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना। श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? तो शरीर को संक्रमण रोगों से बचाना। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी शरीर में कितना अनुपात होता है? आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक कौन सा है? तो हीमोटिन है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी 1628 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में समांतर रुधिर दाब कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता मानव शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर होता है समानता मानव शरीर में रक्त। हृदय 1 मिनट में कितनी बार रक्त पंप कर सकता है? तो हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो 4.5 लीटर पंप करता है रक्त 1 मिनट में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो ए बी में नहीं पाई जाती। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ओ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह का पता किस जीव में लगाया गया? रक्त समूह का पता किस जीव में लगाया गया? तो रीसस नामक बंदर के में लगाया गया था। नेक्स्ट है रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है लाल रुधिर अणुओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है? पेशियों में श्वसन वर्णक कौन होता है? मायोग्लोबिन होता है। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया है रुधिर कैंसर। निंद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाती है? 5% कम हो जाती है। हृदय से विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? कार्डियोग्राम करता है, ईसीजी। नेक्स्ट है रुधिर स्कंदन का समय कितना होता है? 2 से 8 मिनट होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार के कितने प्रतिशत होता है? तो भार का 7% होता है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? तो रक्त क्षीणता होता है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है? तो 0.1% होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है विर्वक। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है विर्वक। अधिक ऊंचाई पर जाने से मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनकी संख्या
बढ़ जाएगी। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। नेक्स्ट है, रक्त के जमने से किस तत्व की भूमिका मुख्य होती है? रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका मुख्य होती है? तो कैल्शियम की, Ca। मनुष्य का रुधिर दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति की शुभारंभ कब हुआ था? राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ हुआ था 1952 में। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चिपको आंदोलन को। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1981 में भोपाल में की गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का शुभारंभ कहाँ हुआ? भारतीय वन सर्वेक्षण का शुभारंभ कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ था। भारत में वनों की ताजा रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है वनों की ताजा रिपोर्ट। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? केरल में है साइलेंट वैली। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक करता है शहतूत रेशम उत्पादित। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। धारिता का मात्रक होता है फैराड। धारिता का मात्रक होता है फैराड। ध्रुवीय अगुण का मात्रक होता है, ध्रुवीय ध्रुव के अगुण का मात्रक होता है कूलाम्ब मीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला। प्रतिरोक्त का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरक्त का मात्रक होता है हेनरी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है लूमेन। और रेडियो धर्मिता का मात्रक होता है वेक्यूरल। और प्रदीप्ति धनत्व का मात्रक होता है लक्स। प्रदीप्ति धनत्व का मात्रक होता है लक्स। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला। गतिज सांद्रता का मात्रक होता है पास्कल सेकेंड। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला। गतिज सांद्रता का मात्रक होता है पास्कल सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डोनर है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर है बिल गेट्स। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है कजाकिस्तान में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग खालिद हवाई अड्डा रियाद में कहाँ स्थित है? यह सऊदी अरब में है किंग खालिद हवाई अड्डा। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है उज्बेकिस्तान। और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध रेगुनाकस्की कजाकिस्तान में है।
बढ़ते हैं आगे। विश्व की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग, विश्व की सबसे ऊंची सड़क। और विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है जो कि। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कैटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग है भारतीय रेलवे। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चैल हिमाचल प्रदेश में है। चैल विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है चैल हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। विश्व में सबसे बड़ा पुस्तकालय है कांग्रेस पुस्तकालय लंदन में। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। विश्व की सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत है पेट, विश्व की सबसे बड़ी कार्यकारी इमारत है पेट। चाय में कौन सा उत्तेजक विगमन रहता है? चाय में कौन सा उत्तेजित विगमन रहता है? कैफीन होता है चाय में। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुलता है, स्वर्ण को घोलता है, एक्वारेजिया है एकमात्र अम्ल जो सोना को घोलता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को माना जाता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के द्वारा होता है फाइलेरिया रोग। लोलक का संचालन क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है लोलक का संचालन। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है 21% है ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। किसका उपयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप का। मानव मूत्र होता है अम्लीय, मानव मूत्र का पीएच होता है अम्लीय। खट्टे फलों में होता है सिट्रिक्स अम्ल। कार्य की इकाई है जूल। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? कृंतक होता है, कृंतक दांतों का उपयोग होता है कृंतक। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सौर प्रणाली के सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है। कौन से दो रंग मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? नारंगी और बैगनी रंग को मिश्रित करने पर हरा रंग तैयार होता है। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का अभिप्राय है। नेक्स्ट है, मलेरिया संबंधित है ज्वार से। मलेरिया रोग संबंधित है ज्वार से। रक्त शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? इंसुलिन। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टर का निर्माण किया मोटर का प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? नाभिक कितनी होती है? अनंत होती है नाभिक। नेक्स्ट है, सोनमार्ग और गुलमर्ग कहाँ स्थित है? सोनमार्ग और गुलमर्ग कहाँ स्थित है? यह कश्मीर में है सोनमार्ग और गुलमर्ग। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे दक्षिणी सीढ़ी कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिणी सीढ़ी कौन सी है? शिवालिक और बहारीय हिमालय। नेक्स्ट है, शिवालिक सीढ़ी की औसतन ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर। नेक्स्ट है, शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदानों को क्या कहते हैं? पश्चिमी दून देहरादून और पूर्वी द्वार हरिद्वार कहते हैं। पश्चिम में दून यानी देहरादून और पूर्व में द्वार यानी हरिद्वार कहते हैं। जस्कर और लद्दाख सीढ़ी कहाँ स्थित है? यह कश्मीर में स्थित है जस्कर और लद्दाख सीढ़ी। जस्कर और लद्दाख सीढ़ी के बीच कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है जस्कर और लद्दाख के बीच। नेक्स्ट है, भारत की सबसे गहरी गर्ज का निर्माण कहाँ होता है? बुंजी नामक स्थान पर होता है। बुंजी नामक स्थान पर। जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पंजाल। जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पटकई, लोसई, गारो, खासी, जैंतिया, वेरल और निकिर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? यह मेघालय में पूर्वी राज्यों में है। मेघालय और पूर्वी राज्यों में। अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? 1100 मीटर है
अरावली पर्वत की लंबाई। अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर है कहाँ पर, तो यह राजस्थान में है। गुरु शिखर कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर कहाँ स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, यह माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है 1722 मीटर पर। नेक्स्ट है, पीपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है, यह अरावली में, अरावली पर्वत में स्थित है पीपली घाट दर्रा। अरावली की पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है, अरावली की पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकलती है, माही और नूली नदी निकलती है अरावली की पश्चिम से। बढ़ते हैं आगे, लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है। लूनी नदी कहाँ जाकर गायब हो जाती है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूरब की ओर कौन सी नदी निकलती है, अरावली के पूरब की ओर कौन सी नदी निकलती है, तो बानस नदी निकलती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है, दक्षिणी डकोटा में स्थित है, डकोटा में। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, एंकागुआ। एंकागुआ नाम है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विश्व में अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है, तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मुसेटा का पठार, मुसेटा का पठार कहाँ स्थित है, यह स्पेन और पुर्तगाल के बीच है। कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। नेक्स्ट है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। ब्लॉक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं, ब्लॉक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियां किस देश में स्थित है, यह अमेरिका में स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है, बड़ा लाचा दर्रे में है चिनाब नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, भारत में कोयले का प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो गोंडावाना क्षेत्र में भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है, उड़ीसा राज्य में महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। रवांडा किसकी राजधानी क्या है, रवांडा की राजधानी है किंगाली, रवांडा की राजधानी है किंगाली। नेक्स्ट है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सिसाली इटली में। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल वेनेजुला में है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो 3 जनवरी को होती है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, 3 जनवरी को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किमी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है, तो कुनैन दवा बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागर परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है, तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, किस ग्रह को लाल सागर की संज्ञा दी जाती, लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, मंगल को दी जाती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ी की चोटी है, रॉकीज की पहाड़ी की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन, टेम्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है, तो कोलार की खान है भारत में सबसे अधिक गहरी खान। देश में
मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय नगर निगम किस स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मचकुंड। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी। उत्तराखंड का, टाइपिंग मिस्टेक है, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा है भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य। बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही रेखा पर सीधे होते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है? ब्राजील। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो चंबल नदी पर किया गया। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो को लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अदृश्य गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, बर्फ के घरों को। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में है। आगा खां कप का संबंध किससे है? हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। ओलंपिक में कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल? तो 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है ईडन गार्डन स्टेडियम। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। ब्रोक स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है ब्रोक स्ट्रोक। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित हुए थे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? तो पीटी ऊषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत में अंतिम बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब पदक जीता? 1980 मास्को में जीता था भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है एशेज क्रिकेट श्रृंखला। संदीप सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किस मैग्नीज को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? तो विडजन को कहा जाता है। किस मैग्नीज को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? तो विडजन को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट में स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है मिस्टर रिलायबल द बॉल जेमी। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है मिस्टर रिलायबल द बॉल और जेमी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है संतोष यादव। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत है शतरंज का जन्मदाता। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो इंग्लैंड से हुई क्रिकेट खेल की शुरुआत। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखी? सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है, यह दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। निम्न में से किस खेल का मैदान आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का होता है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है 27 इंच। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ उपस्थित है? मुंबई में स्थित है वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तुर्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस की संस्थान खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। तानिया सचदेव किस खेल की प्रसिद्ध
खिलाड़ी हैं शतरंज की। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से। क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? CQ नायडू थे भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है? ICC पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम आयोजन कब हुआ? तो 1930 में हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हरभजन सिंह को जाना जाता है टर्मिनेटर के नाम से। तो यह थे 300+1। पहला क्वेश्चन रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सेल उद्यान किसने बनवाया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन सेल उद्यान किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नेकचंद्र के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जम्मू किस नदी किनारे स्थित है? जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका झेलम। जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे स्थित है? झेलम नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा काबुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1869 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान कहाँ है? गुजरात में है पोरबंदर नामक स्थान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रेल पटरी की मीटर गेज की चौड़ाई ली जाती है। रेल पटरी की मीटर गेज की चौड़ाई ली जाती है तो कितनी ली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नगर सबसे बड़ा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नगर सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? विश्व में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल से? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति। और इनकी काफी फेमस पुस्तक है, काफी फेमस पुस्तक है इनका इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड यह पुस्तक इनकी बार बार पूछी जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। तो यह थे टॉप 10 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।